हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्यापथ में। मैं आपका टीचर अभिनंदन केवली आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। हमने इससे पहले वीडियोस में डिस्कस किया है पार्लियामेंट, संसद। संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है प्रेसिडेंट। क्यों है वो आप मेरे पिछले वीडियो में जाके देखें। तो प्रेसिडेंट जो है वो भारतीय संसद का सबसे महत्वपूर्ण अंग है। लोकसभा और राज्यसभा से बिल पास होने के बाद जो बिल है प्रेसिडेंट की अनुमति के पास ही जाता है। प्रेसिडेंट ही उसको लास्ट अप्रूवल देता है। अगर प्रेसिडेंट ना भरते तो वो चीज़ नहीं है। वैसे ऐसा होता नहीं है, पर एक थियोरेटिकल बात है कि प्रेसिडेंट सबसे ऊंचे स्तर का आदमी है। तो प्रेसिडेंट जो है एक्चुअल में तो उसका काम सिर्फ सेरेमोनियल काम है, रिबन काटने वाला काम है। आप समझे? रिबन जैसे आप किसी जगह का उद्घाटन करते हैं तो देखा होगा कोई नेतागण वगैरह रिबन काट रहे हैं। तो प्रेसिडेंट का काम सेरेमोनियल है। मेन जो पावर है प्राइम मिनिस्टर उसके कैबिनेट के पास ही होती है, वही सारा कार्य करते हैं। प्रेसिडेंट तो बस एक सेरेमोनियल सेरेमनी कर देता है कि बस वो शुभारंभ चालू हो जाए। प्रेसिडेंट सबसे सीनियर आदमी होता है, इस वजह से उसको इतनी इज्जत मिलती है। सीनियर आदमी कॉन्स्टिट्यूशनली सबसे सीनियर आदमी है। कॉन्स्टिट्यूशन में उसको सबसे सीनियर आदमी का दर्जा दिया गया है। जो भी कानून पास होगा, जो भी बिल पारित होगा, कुछ भी किसी की सज़ा माफ़ होगी वो प्रेसिडेंट के नाम से ही होगी। उसमें मतलब एक हिसाब से ये सबसे सीनियर मोस्ट है। अगर इसके नाम से ही सारे कार्य, जैसे हम कहते हैं भगवान के आशीर्वाद से, तो एक हिसाब से प्रेसिडेंट भगवान हुआ। भगवान के आशीर्वाद से ही ये कार्य संपन्न हुआ। यही कहते हैं लास्ट में किया कार्य तो लोगों ने होता है, लोगों ने कार्य किया होता है। तो इस वजह से प्रेसिडेंट जो है भगवान की तरह ही है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे टॉप मोस्ट है, पर सिर्फ सेरेमोनियल है। भगवान कभी दिखते नहीं है, पर विश्वास है कि भगवान है। उसी हिसाब से प्रेसिडेंट का कार्य है। प्रेसिडेंट सीजीआई को भी वो जो है प्रेसिडेंट ही दिलाता है। सीजीआई क्या होता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट का भी जो मेन जज है, जो सबसे मुख्य जज है, उसको भी प्रेसिडेंट ही दिलाता है प्रतिज्ञा ओथ। और जो प्रेसिडेंट का चुनाव है वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में होता है। इसका मतलब है कि जो राज्य सरकारों के चुने हुए एमएलए होते हैं वो वोट डाल के प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। तो प्रेसिडेंट किस लिए, इसका मैंने आपको पहले भी पता था कि प्रेसिडेंट का चुनाव कैसे होता है और करवाता कौन है चुनाव। ये मैं आपको बताना भूल गया, प्रेसिडेंट का चुनाव इलेक्शन कमीशन ही करवाता है। देन हम देखते हैं वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट किसी सिर्फ एक सेरिमोनियल काम करता है, पर वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा का चेयरमैन है। राज्यसभा का एक हिसाब से लोकसभा का जैसे स्पीकर होता है, उसी प्रकार से राज्यसभा का भी स्पीकर होता है। जो राज्यसभा में जो लोग नॉमिनेट होके आते हैं, लोकसभा में तो लोग जीत के आते हैं चुनाव, राज्यसभा में नॉमिनेट होके आते हैं पार्टी की तरफ। उसमें उसका कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं है राज्यसभा का। उस राज्यसभा का स्पीकर ही आप समझे वो वाइस प्रेसिडेंट होता है। वाइस प्रेसिडेंट बनने के लिए आपको क्वालिफिकेशन आप देखिए, प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के दोनों ऑलमोस्ट सेम है। 35 साल की उम्र होनी चाहिए। कोई भी प्रॉफिट का डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए उसके पास। अगर उसके पास कोई भी प्रकार का प्रॉफिट का डिपार्टमेंट है तो उसे वह छोड़ना पड़ेगा, अन्यथा वो वाइस प्रेसिडेंट प्रेसिडेंट नहीं बन सकता। करंटली जो वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, वो सीपी राधाकृष्णन है, कर्नाटका से है। वाइस प्रेसिडेंट का जो चुनाव है वो लोकसभा और राज्यसभा मिलकर कराती है। प्रेसिडेंट का चुनाव स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, जैसे कि एमएलएज वगैरह जो होते हैं वो कराते हैं। पर वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव है वो एमपीज कराते हैं, दोनों हाउसेस के मिलके, लोकसभा के मिलके, राज्यसभा के मिलके। हटाते भी यही लोग हैं। अगर सेम प्रेसिडेंट के जैसे ही है कि अगर प्रेसिडेंट के केस में वाइस प्रेसिडेंट अगर राज्यसभा में कोई बिल आप समझे, प्रेसिडेंट ने स्पीकर के जैसे है। स्पीकर अगर सभा में कोई बिल पारित होना, वोटिंग टाई हो जाती है तो स्पीकर उसमें वोट करता है। उसी प्रकार से वाइस प्रेसिडेंट भी अपना वोट डालता है इन केस ऑफ टाई। और प्रेसिडेंट अगर ड्यूरिंग द ऑफिस बीमार हो जाए, मतलब अपने टर्म जो उसका कार्यकाल है उसके अंदर ही वो अगर बीमार हो जाए उसकी, या उसको रिजाइन करना पड़े, या वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो अपना कार्य कर सके, तो अगर वैकेंट सीट है तो उसके लिए मैक्सिमम 6 महीने के लिए वाइस प्रेसिडेंट उसका कार्य करेगा। 6 महीने के बाद या तो प्रेसिडेंट को वापस नियुक्त किया जाएगा या उसका चुनाव वापस होगा। अगर प्रेसिडेंट की डेथ होगी तो चुनाव वापस होगा। इन केस अगर वो काम नहीं कर पा रहा है, उसकी जगह वाइस प्रेसिडेंट काम कर रहा है, तो मैक्सिमम 6 महीने के लिए काम कर सकता है। उसके बाद बैक टू प्रेसिडेंट को ही अपना कार्यभार संभालना होगा। वाइस प्रेसिडेंट सेरिमोनियल नहीं है,
प्रेसिडेंट पूर्ण पूर्ण रूप से सेरेमोनियल है। वाइस प्रेसिडेंट को आप कह सकते हो सेकंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन है प्रेसिडेंट के बाद। वाइस प्रेसिडेंट ही सबसे महत्वपूर्ण आदमी है। इसकी जो ओथ है, इसका जो शपथ है, जो हर एक हर एक इंसान को लेनी पड़ती है एक पद ग्रहण करने से पहले, तो इनकी शपथ जो है वो प्रेसिडेंट ही करवाता है। वाइस प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो प्रेसिडेंट द्वारा ही करवाई जाती है, जबकि प्रेसिडेंट की जो शपथ है वो सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस करता है। थैंक यू। अगर आपको ये वीडियो उपयोगी लगे तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, मेरे पिछले वीडियोस भी देखें ताकि आपको पॉलिटी थोड़ी अच्छे से समझ पाए। धन्यवाद।